जय सतगुरु पावन महाराज जी, कबीर साहब जी। आज दिन सतगुरु की महिमा से जो हमें प्रकाश में मिला है, इस झंडे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये झंडा बहुत महत्वपूर्ण है। ये झंडा जितने लोग हम लोग हैं, सबको बनाने वाले सतगुरु हैं। इनके सिवा कुछ नहीं। उनके अंदर में सारा संसार रचना किया गया है, वही रचे हैं। यही है कि सतगुरु ने सत्य पर रचा, और सत्य ही परमपिता परमेश्वर है, और सत्य ही ईश्वर है। ये झंडा आज दिन शायद अगर उनकी कृपा हो, जो उनकी प्रकाश आ रहा है, ये झंडा पूरे विश्व में जाएगा और लहरेगा। लेकिन सत्य का झंडा लहरेगा, नफरत का झंडा नहीं है ये झंडा। क्योंकि बनाने वाले पिता ने एक हैं, और उनका हम लोग पुत्र हैं, और सब लोग हम लोग भाई भाई हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है, सब हम लोग भाई भाई। इसमें कोई धर्म, एक ही धर्म है। जिस तरह से हम लोग जिस रूप बनाते हैं और उस रूप की तरह अपना कार्य करते हैं, तो उस रूप की तरह सतगुरु ने हमें हर चीज देते हैं। आज दिन धर्म, सब धर्म अच्छा, कोई धर्म गलत नहीं है, कोई मानुष गलत नहीं है। जिस धर्म में ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, सत्य से भरा है, वही धर्म अच्छा है। जिस मानुष के अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा, सबके प्रति प्रेम, दया, आनंद सबके प्रति भरा है, वही मानुष प्रभु का प्यारा पुत्र होता है। और इसी पर सतगुरु ने इस सारी दुनिया को रचना की है। सत्य पर जितनी सत्य की खंभे, थूमियां, रस्सियां लगाई गई हैं, और सत्य के रच रच के सत्य से बांधा गया है। आज दिन हमने बार बार प्रकाश दे रहे हैं बदलाव का। अगर उनकी महिमा जो हम देख रहे हैं बदलाव होगा, तो सत्य, जितने सत्य पर चलने वाले लोग हैं, सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम को पर चलने वाले लोग हैं, वो अपने से लेकर के दूसरे के तरफ वही रक्षा करने वाले हैं, वही सब कुछ है। मानामानी रास्ते पर चलना, मनमानी खाना, मनमानी पीना, मनमानी कुछ भी बोल देना, मनमानी पहन लेना, ये कभी ना चला है, आना चलेगा। जो है कल नहीं रहेगा। रहेगा कौन? जितने सत्य चीज है, उसकी नियादें बहुत लंबी होती है। आज दिन पृथ्वी पर फिर हम प्रकाश डालेंगे। जिस तरह से आज पृथ्वी के साथ एक कलयुग में तेले निकाले जा रहे हैं, पहाड़े तोड़ी जा रहे हैं, कोयले निकाले जा रहे हैं, पृथ्वी में खाइयां खोने जा रहे हैं, ऐसा एक एक यंत्र बनाया जा रहा है कि पृथ्वी को लग रहा है कि क्या से क्या लोग कर देंगे। ऐसा कभी सतयुग त्रेता कोनो युग में नहीं हुआ। पृथ्वी हमेशा हरा भरा रही। लेकिन जिस दिन जिस तरह से हम लोगों के नस में से एक जगह निकाल के और सारा खून खींच लिया जाता है, आदमी सूख जाता है, मर जाता है, इसी तरह से जिस तरह से तेल काढ़ा जा रहा है, एक जगह से सारा तेल निकल जाएगा। जिस दिन निकल जाएगा, उस दिन पृथ्वी के ऊपर कुछ भी पैदा नहीं होगा। पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु, सारा चीज सूख जाएगा। क्योंकि रचना जिस तरह से हमें किए हैं प्रभु ने, उस तरह से रचना पृथ्वी को की है। तो इसीलिए पृथ्वी को बचाने के लिए सारे लोग संकल्प ले, हम लोग भी संकल्प ले।
क्योंकि जब बदलाव होगा, क्यों, सबका मालिक एक ही है। हम लोग भाई भाई, किसी के घर में कोई व्यक्ति हो, कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, किसी के धर्म में दो तरह की सच्चाई नहीं है। किसी धर्म में दो तरह का ईमानदारी नहीं है, किसी धर्म में दो तरह का प्रेम नहीं है, किसी धर्म में दो तरह का जो दया नहीं है। सब एक ही हैं। तो जब एक ही हैं तो हम लोग इस परमपिता परमेश्वर, यही परमपिता परमेश्वर हैं, इनसे हम जुड़े। और जब इनसे जुड़ेंगे, ये हमारे घर में, हमारे गांव में, अगल बगल हमारे पास रहेगा, हमारे रिया के पास रहेगा, हमारे बेटा बेटी भाई बहन के पास ये रहेगा। तो ये जहां ये चीज ईमानदारी से, सच्चाई, प्रेम, सत्य जो रहेगा, तो घर घर भी सर्ग होगा, गांव भी सर्ग होगा, पूरे देश भी सर्ग होगा। ये जो झंडा की हम चर्चा कर रहे हैं, ये झंडा सत्य का झंडा है, ये झंडा प्रेम का झंडा है, ये झंडा दया का झंडा है, ये झंडा सच्चाई का झंडा है, ये झंडा ईमानदारी का झंडा है। ये झंडा जो ईश्वर बनाए हैं पुत्र, 16 पुत्रों को व्याख्या किया गया है, सब इसी झंडे में है। ये झंडा सबके अंदर है और इसी झंडे को सबको अपने हाथों में थामना पड़ेगा। और थाम करके जो बनाने वाले पिता जो हम लोग के अंदर बोल रहे हैं, उनका सीधा ध्यान धरना होगा, उनका सीधा पूजा करना होगा, उनकी सीधा उनके कार्यों को करना। तो अगर ऐसा करेंगे तो ईश्वर ने हमारे पास ही, हमारे घर ही, हमारे ही में भरे रहेंगे और भरे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय सतगुरु।